हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द बेसिक बूस्टर क्लासेस। गाइस, कल के लेक्चर में हम देख चुके हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मार्किंग स्कीम कैसे होता है। देयर आर टोटल 125 मार्क्स। उसको हमें क्या करना है, ग्रैब करना है। तो उसको कैसे ग्रैब करना है, आज से हम शुरू कर देंगे। पहला चैप्टर, जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सब्जेक्ट का नाम उसको जान लेते हैं कि ये सब्जेक्ट का मतलब क्या है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 3 शब्द है, जिसमें से पहला है सॉलिड। अब सॉलिड आपने स्टेट्स ऑफ मैटर देखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, गैस बोलते हैं। तो ये किसी भी मटेरियल के 3 स्टेट्स होते हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा लिक्विड, गैस। तो अब जो हम देखने जा रहे हैं सॉलिड, जो सॉलिड स्टेट में मटेरियल होता है, जो वेस्ट होता है, उसको कैसे मैनेज करें। तो ये सॉलिड हो गया। सॉलिड मतलब जो हार्ड मटेरियल है, ठीक है। अब वेस्ट के ऊपर आते हैं। वेस्ट का मतलब क्या, वेस्ट मतलब नॉट यूजफुल, या इसको आप अनयूजफुल ऐसे बोल सकते हैं, जिसका कोई हम यूज नहीं कर सकते, दैट इज वेस्ट। अब लास्ट का जो वर्ड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बारे में क्या कहा जाए, आपको दूसरा एक सब्जेक्ट भी है स्पेशल मैनेजमेंट के नाम पे। मैनेजमेंट मतलब क्या, उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि चीजों को मैनेज करना है। अब इस केस में कौन सी चीज है, तो इस केस में है सॉलिड वेस्ट नाम की चीज, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट में वेस्ट है, उसको आप अच्छी तरीके से मैनेज करोगे, उसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे होता है एक रीजन। तो क्या जरूरत है भाई कि हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज करें, जरूरत क्या है, इसके पीछे ये रीजन है कि सॉलिड वेस्ट अगर अच्छे से मैनेज नहीं किया तो आपने आपके सोसाइटी के बाहर या कचरा जहाँ पे डंप करते हैं वहाँ पे देखा होगा, बहुत ही गंदे तरीके से स्मेल आता है। तो वो जो स्मेल है, फिर उसके साथ वो पेस्ट वगैरह सब कुछ जनरेट होता है। वो क्या करता है, जो भी ह्यूमन है उनको डिजीज के लिए तैयार करता है। मतलब सब ह्यूमन बीइंग्स क्या हो जाएंगे, डिजीज के शिकार बन जाएंगे, बहुत सारे रोग्स उनको हो सकते हैं। तो इसके लिए ह्यूमन ने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना चाहिए। ये चीज ध्यान में रखते हुए हमारे लास्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट को डाला गया है। तो आई होप आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब पता चला होगा। अब उसका इंट्रोडक्शन हम क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तो पहला जो चैप्टर है ये शुरू होता है इसके ओवरव्यू से। ओवरव्यू मतलब क्या होता है, एक जनरल आइडिया सॉलिड वेस्ट क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसका इम्पैक्ट क्या है। तो आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। सॉलिड वेस्ट मतलब क्या, जो ह्यूमंस है, हम लोग हैं, ये इंसान क्या करते हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें यूज करने के बाद वेस्ट हो जाती है। जैसे कि फूड, अगर कुकिंग करने के बाद जो सब्जी होती है उसका अनवांटेड पार्ट जो है हम बाजू कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा, बराबर। तो उसको मैनेज करना जरूरी होता है। तो ये क्या होगा, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज के कारण जनरेट होने वाला कचरा। तो इसका मतलब ये हुआ, जितनी आबादी बढ़ेगी, बराबर, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना सॉलिड वेस्ट का जनरेशन बढ़ता ही जाएगा। जाहिर सी बात है, घर में अगर आपके 5 लोग हैं, ठीक है, एक घर में 5 लोग हैं, और दूसरे घर में 10 लोग हैं। 5 लोग हैं, वो घर वाला कचरा थोड़ा कम रहेगा, सॉलिड वेस्ट कम रहेगा, और 10 लोग जिस घर में रहते हैं वहां पे सॉलिड वेस्ट ज्यादा जनरेट होगा। इसका मतलब ये जो है सॉलिड वेस्ट, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है उसके कारण ज्यादा बढ़ रहा है। ओवरव्यू इसका लेते समय ये ध्यान में आया कि जितनी पब्लिक बढ़ेगी उतना कचरा बढ़ेगा। अब पब्लिक की भी बात छोड़ दो, अगर रीजन की बात करते हैं, एक रीजन है अपना गांव, ठीक है,
और दूसरा है शहर, सिटी। तो गांव में तो आपको कचरे को मैनेज करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए बहुत सारी जगह मिलती है, ठीक है, बट शहर में उतनी जगह नहीं होती है, तो कचरा वैसा की वैसा पड़ा रहता है और उससे क्या हो जाता है, जो दुर्गंधी है, स्मेल वगैरह जनरेट होता है, बैड ऑडर जनरेट होता है। तो इसका मतलब जितने गांव शहर में तब्दील होंगे, शहर में कन्वर्जन होगा, उतना सॉलिड वेस्ट का समस्या बढ़ता जाएगा। तो दूसरा रीजन, विलेजेस टू सिटी, ठीक है, काफी विलेजेस सिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं या काम के लिए गांव से लोग शहर जा रहे हैं, तो इसके कारण कचरे की समस्या बढ़ रही है। तो अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऐसा बोल रहे हैं, तो एक इंसान है दिन में कितना कचरा जनरेट करता है? तो एक इंसान मेरे दोस्तों 0.2 kg से लेके 1.2 kg इतना कचरा जनरेट करता है, बराबर। आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, मॉर्निंग से लेके नाइट तक कितना सारा कचरा आप खुद जनरेट करते हो, वो ऑब्वियसली 0.2 से लेके 1.2 kg तक हो ही जाएगा। तो अगर एक इंसान इतना करता है, मल्टीप्लाई बाय उस सिटी का पॉपुलेशन करोगे, तो उस सिटी में कितना कचरा जनरेट हो रहा है, कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है, बराबर, बहुत सारा सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर मैं मुंबई की बात करूं, अकेले मुंबई में 7,000 से लेके 7,500 टन इतना कचरा जनरेट होता है एक दिन का। अब ये फिगर्स वैरी हो सकते हैं, ये जो है बुक जब प्रिंट किया था 2 साल पहले तब का फिगर है, बट अभी तो बड़ा होगा क्योंकि मुंबई का पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कचरा भी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो कोई बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या हो गई। अब आप सोच रहे होंगे इसको डिस्पोज करने के लिए पैसा कितना लगेगा? पैसा तो बहुत सारा लगता है भैया। ये देखिए, अगर आप 1 टन कचरा कलेक्ट करके उसको डिस्पोज करने तक कितना खर्चा आता है पता है आपको? 500 से लेके 1,500 रुपया। 1 टन कचरा उठाने से डिस्पोज करने तक 500 से लेके 1,500 रुपया इतना खर्चा आता है। हो सकता है ज्यादा भी आए, हो सकता है कम भी आए, ये फिगर्स वेरी होते रहेंगे। तो ये कचरे की बहुत ही बड़ी समस्या आजकल दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये हो गया ओवरव्यू कि कैसे कचरा जनरेट होता है, क्यों होता है, एक आदमी कितना करता है, फिर किया हुआ कचरा जो है उसको उठाने के लिए कितना पैसा लगेगा। ये आप खुद एक एस्टिमेट बना सकते हो। एज ए सिविल इंजीनियर आपके पास इतना नॉलेज रहना चाहिए। अगर किसी सिटी का टाउन प्लानर आपको बना दिया तो आपको पता होना चाहिए कि अगर उस सिटी में मान लो 50 टन कचरा जनरेट होता है, तो आपके पास उसका कैलकुलेशन होना चाहिए कि 50 टन जो कचरा है उसको मैनेज करना है तो कितना पैसा लगेगा, बराबर है। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए सिविल इंजीनियर। दैट्स इट। अब शुरू कर लेते हैं डेफिनेशन। किसकी? डेफिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। एकदम प्रॉपर मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर समझ लेते हैं। इट इज insoluble material thrown away
in the form of solid or सेमी सॉलिड। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है किसकी? सॉलिड वेस्ट की। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया डिफाइन करो सॉलिड वेस्ट, 2 मार्क्स ऐसे ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। तो क्या है? इट इज इनसॉल्युबल मटेरियल। तो पहले इस चीज को समझते हैं। इनसॉल्युबल मतलब पानी में सोल्यूबल नहीं है या किसी भी लिक्विड में वो सोल्यूबल नहीं है। जैसे हमारी शक्कर होती है, नमक होता है, वो क्या हो जाता है? सोल्यूबल है, विरघळली जाते। मराठीमध्ये जर तुम्ही विचार करा तर विरघळते। बट अपना सॉलिड वेस्ट नॉन सोल्यूबल मटेरियल है। ओके, इट इज थ्रोन अवे मतलब किसी काम का नहीं रहा, इसलिए फेंका जाता है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? सॉलिड और सेमी सॉलिड। दैट्स इट। उसका फॉर्म जैसे मैंने बोला लिक्विड, गैसियस और सॉलिड, ऐसे ये 2 स्टेज है, सॉलिड और सेमी सॉलिड। दैट्स इट। ये हुआ इसका डेफिनेशन। अब इसके बाद समझ लेते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, चलो मैं इसको बेसिक टर्म्स बोलता हूँ। पहले है डोमेस्टिक वेस्ट। अब डोमेस्टिक वेस्ट किसको बोला जाता है? जो आप डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी करते हो उसमें से जो कचरा जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट को दूसरा भी नाम है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, MSW, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या भी हो सकता है? इसमें हो सकता है गार्बेज, रिफ्यूज और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें। अब इसमें क्या, जैसे कि आपने डेली लाइफ में भोजन तो बनाना है, खाना बनाते हो, उसमें सब्जियों का वेस्ट होता है, फिर रिफ्यूजेस होते हैं बहुत सारे, कपड़े धोने के बाद जो सीड वगैरह निकल के आता है, जितना भी सॉलिड फॉर्म का वेस्ट जनरेट होता है डे टू डे लाइफ। एक वर्ड इम्पोर्टेंट है इसमें, डोमेस्टिक वेस्ट में डे टू डे लाइफ का जो कचरा होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक वेस्ट। अब इसके बाद दूसरा है कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल, अब कमर्शियल वेस्ट में क्या क्या आएगा? द वेस्ट विच इज जनरेटेड थ्रू कमर्शियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल मतलब क्या? जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है, बाइंग सेलिंग का, जैसे कोई वड़ा पाव का गाड़ी डाल के बैठा है, वो जो वड़ा पाव है एक पेपर प्लेट में दे रहा है, तो गिराहक या कस्टमर क्या करेगा? प्लेट में रखा हुआ वड़ा पाव खाएगा, जो प्लेट बचा है वो डस्टबिन में डाल देगा। तो वो जो प्लेट्स है, रैपर्स है या कंटेनर्स है, वो क्या है? अपना सॉलिड वेस्ट है, जो किसकी कैटेगरी का अंदर आता है? कमर्शियल। दैट्स इट, ये कमर्शियल वेस्ट हो। अब इसके बाद और एक नया कॉन्सेप्ट अपन समझ लेते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं। इसके बाद हम चलते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर। ये सेकंड था, थर्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये कैसे होता है? इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? जहां पे कोई प्रोडक्ट जनरेट होता है, प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन, बराबर।
प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो आपका कोई रबर फैक्ट्री है, तो रबर की चीजें बनाते वक्त जो भी वेस्ट जनरेट होता है उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट। या आपकी कोई पेपर इंडस्ट्री है, तो पेपर क्या होते हैं वहां से वेस्ट होते हैं, वो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। या आप कोई केमिकल फैक्ट्री चला रहे हैं, केमिकल इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसमें से जितना भी सॉलिड मटेरियल काम का नहीं रहा उसको हम इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट बोल सकते हैं। भाई बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बेसिक से कहूँ, नाम देखो, डेफिनेशन बनाओ, सिंपल है। द वेस्ट जनरेटेड थ्रू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने सेट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। अब इसका नाम ही थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप समझ जाओगे कि ये वेस्ट कहाँ पे जनरेट होता होगा। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब है जो भी हॉस्पिटल्स हैं उनसे जो कचरा जनरेट होता है, जैसे कि आप सीरिंज लो, इंजेक्शंस लो, सलाइन के बॉटल्स लो, ब्लड के जो बैग्स रहते हैं वो लो, ऐसे बहुत सारे जो सॉलिड मटेरियल हॉस्पिटल से जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। तो ये इतना सिंपल है, हॉस्पिटल से जनरेट होने वाला। अब वेटरनरी हॉस्पिटल्स भी है, जानवरों पर जो दवाखाना होता है वहाँ पे भी बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। अब अगला देख लेते हैं हम मार्केट वेस्ट। मार्केट वेस्ट, अब इसका नाम खुद बता रहा है कि भाई कहाँ पे जनरेट होता हूँ, मार्केट में। जैसे कि सब्जी की मंडी लगती है, ठीक है, भाजी का मार्केट लगता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं सेलर्स, जो सब्जी है वो बेच देते हैं। कुछ खराब हुई सब्जी है उसको वहीं पे डाल देते हैं, तो जो खराब हुई सब्जी है मार्केट में वो मार्केट वेस्ट हुआ। कुछ फ्रूट सेलर्स होते हैं, सब फ्रूट्स अच्छे मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फ्रूट्स खराब भी हो गए होंगे, तो उस फ्रूट को डिस्कार्डेड फ्रूट बोलेंगे। डिस्कार्डेड मतलब बाजू में निकाले गए, तो वो जो है उनको मार्केट वेस्ट बोला जाएगा। ओके गाइस, तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब कल हम रिसोर्सेस और टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिए, और मेरे वीडियो ऐसे ही वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।